like a Hellcat. एपिसोड के स्टार्टिंग में सीन हमें सैन का दिखाया जाता है जो कि अपने गेस्ट को बाय कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ शामो को याद आता है टैंग ने कहा था कि मैं तुम्हें ईमेल करूंगी। तभी वो अपने फोन में देखती है जिसने लिखा था कि आगे मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, फिर हम दोनों साथ में चलेंगे। उनके गेस्ट वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो शामो का हाथ छोड़ देता है और गाड़ी में बैठ जाता है। तभी शैन कहता है तुम बाहर क्यों खड़ी हो, गाड़ी में बैठ जाओ। शामो कहते हैं मैं कहाँ बैठूं। शैन कहता है मैंने ड्रिंक की है इसीलिए मैं गाड़ी नहीं चला सकता। क्या तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस है? शामो कहती है मेरे पास कार नहीं है और जब मैंने ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट दिया तो कोच को लगभग हार्ट अटैक आ गया। तो क्या आप वाकई चाहते हैं कि मैं गाड़ी चलाऊं? आप टैक्सी क्यों नहीं बुलाते? लेकिन शैन उसकी बातों को इग्नोर करता है, इसीलिए मजबूरी में शामो को गाड़ी चलानी पड़ती है। तभी टैंग गाड़ी रोकने के लिए कहती है। तभी शामो गाड़ी रोकती है। शैन कहता है तुम क्या कर रही हो? शामो कहती है मेरी फ्रेंड ने कहा था कि वो मेरे साथ आना चाहती है। तभी टैंग गाड़ी में बैठ जाती है और कहती है आखिरकार मैंने उससे छुटकारा पा लिया, नहीं तो मैं बच नहीं पाती। शामो कहती है ऐसी बात है तो तुमने उसके साथ डिनर क्यों किया? टैंग कहती है लड़कों को वो चीज पसंद नहीं आती जो कि उन्हें आसानी से मिल जाती है। मैंने सही कहा ना मिस्टर सेन? तभी शैन शामो से कहता है हम जा रहे हैं या नहीं। तभी शामो कार चलाने लगती है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कार को चला नहीं रही है, डांस करवा रही है। तभी एक गाड़ी उनकी गाड़ी को ओवरटेक कर देती है जिसकी वजह से शामो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। तभी शैन उसकी मदद करता है और कार को टक्कर होने से बचा लेता है। तभी शैन शामो से कहता है क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम 4 साल से गाड़ी चला रही हो, तो फिर तुम ऐसे गाड़ी चलाती हो? शामो कहती है मुझे नहीं लगा था कि मुझे कभी गाड़ी चलानी पड़ेगी। तभी उसे वॉमिट जैसा होने लगता है, इसलिए वो गाड़ी से उतर जाती है। तभी टैंग उसके पास आती है और कहती है क्या तुम ठीक हो? तभी शैन उसे पानी देता है और फिर कहता है तुम्हें ड्राइविंग का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है और तुमने अपने बायोडाटा में लिखा है 4 साल गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस। शामो गुड जॉब। शामो कहते हैं मुझे लगा था कि मैं एक वीडियो एडिटर के रूप में अप्लाई कर रही हूँ, तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं गाड़ी चला सकती हूँ या नहीं। तभी वो शैन को घूरते हुए अपने मन में कहती है जरा रुको, उसे कैसे पता चला कि मैंने अपने बायोडाटा में क्या लिखा है। तभी शैन बात को बदलते हुए कहता है तुम दोनों गाड़ी में बैठो। तभी वो दोनों गाड़ी में बैठ जाती है। तभी शैन असिस्टेंट को कॉल करता है और कहता है जल्दी से आ जाओ, मैं तुम्हें एड्रेस भेज देता हूँ। वहीं टैंग कहती है शाशा सैन जूनियर काफी अमीर है, क्या तुम्हारे मन में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं? शामो कहते हैं ये मेरा सपना नहीं है कि मैं एक अमीर परिवार में शादी करूं, और इसके अलावा वो सिर्फ एक बेवकूफ है, और इसके अलावा वो एक अमीर परिवार का उत्तराधिकारी भी नहीं है। टैंग कहते क्या तुम नहीं जानती कि उसके ग्रैंडपा कौन है? जिस कंपनी में तुमने इंटरव्यू दिया है वो कंपनी उसके ग्रैंडपा के अंडर काम करती है। शामो कहते क्या? टैंग कहते अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो खुद देख लो। तभी उसे याद आता है कि मुझे डांस करने के लिए कहा गया था, तो वो सारी करतूत इसी की थी। तभी उसका असिस्टेंट वहाँ आ जाता है। तभी वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वो दोनों घर आ जाते हैं। शामो कहते हैं मुझे तुमसे कुछ पूछना है, लेकिन शैन उसकी बातों को इग्नोर कर वहाँ से जाने लगता है। तभी शामो कहते हैं पता नहीं ये किस लिए इतना एरोगेंट है, और ये तो अच्छा हुआ कि मैंने डांस नहीं किया, मैं इस घर को तोड़ना चाहती हूँ। तभी वो कहते हैं नहीं, 3 महीने बाद ये घर मेरा होने वाला है, इसलिए मैं उसे छोड़ देती हूँ। तभी वो फोन पर सैन जूनियर के बारे में पढ़ने लगती है। सीन हमें डेनिका का दिखाया जाता है जो कहती है मिस्टर सेन आपकी और मिस शाह की नई पोस्ट अपलोड की गई है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो ब्रेकअप करना ठीक नहीं रहेगा, वो भी 3 महीने में। सेन कहता है उसने पोस्ट में क्या लिखा है? डेनिका कहती है इसमें लिखा है कि आप मिस शाह के साथ शादी करने के इरादे रखते हैं क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। शैन कहता है क्या? तभी वो पोस्ट को देखता है और कहता है शैन कहता है उन्हें जल्दी से कांटेक्ट करो और उन्हें कहो कि ये सारी पोस्ट हटा दे और इसे क्लैरिफाई करे। तभी डेनिका कहते हैं डेटा के अनुसार हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। शैन कहता है कंपनी की रेपुटेशन बचाने के लिए हम एक लड़की की मासूमियत बर्बाद नहीं कर सकते। अब सीन शामो का दिखाया जाता है जो कि अभी भी शैन जूनियर के बारे में पढ़ रही थी और कहती है अच्छा ऐसा है, शैन जूनियर ने मुझे डांस करने के लिए मजबूर करवाया, तो इसका मतलब ये बात इंटरव्यूअर को भी पता थी, और अब एक रोबोट के लिए वो मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। तभी वो इंटरनेट पर शैन जूनियर के बारे में पढ़ ही रही थी कि तभी उसे वो पोस्ट दिखती है जो कि कल रात की थी, जब शामो को वॉमिट आ रही थी। लेकिन वो कमेंट पढ़ती है और देखती है लोगों ने इस पर काफी गलत चीजें लिखी है। तभी शामो को गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो शैन के पास जाने लगती है। लेकिन तभी शैन भी वहाँ से आ रहा था, इसलिए उन दोनों की टक्कर हो जाती है। तभी शैन कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है।
शामू कहती है अच्छा है, मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है। तभी वो उसे वो फोटोज दिखाते हुए कहती है ये सब क्या चल रहा है। शैन कहता है ऐसा लगता है जैसे तुम्हें पहले से ही पता चल गया। शामू कहती है अब समय आ गया है बातचीत करने का। मैंने सिर्फ तुम्हारा रोबोट देखा और मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन आपने मेरे साथ प्रैंक किया। शैन कहता है तुम्हारे साथ प्रैंक किया? शामू कहती है हाँ, तुम चुपचाप मेरे पीछे कैंडी तक आए और मुझसे डांस करवाया और इंटरव्यूअर से कहा कि मुझे काम पर ना रखे और मुझे घर में बंद कर दिया। और अब ये फेक प्रेगनेंसी की न्यूज। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुमसे शादी करने के लिए प्रेग्नेंट होने का दिखावा करूं? मिस्टर सेन आप बिजनेस में अच्छे हैं, लेकिन प्यार बिजनेस नहीं है। मैं तुम्हारे साथ बिजनेस नहीं करना चाहती। सेन कहता है तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये मैंने किया है? शामू कहती है मेरे पास सबूत नहीं है, लेकिन कम से कम मेरे पास दिल तो है। इस बारे में कैसा है कि कल मैं यहाँ से चली जाऊँ और अगर तुम मुझे यहाँ से नहीं जाने दोगी तो मैं पुलिस बुलाऊंगी, और अगर तुम मुझ पर केस करना चाहते हो तो आप जो चाहे वो कर सकते हैं। अब मैं थक गई हूँ, मेरे रास्ते से हट जाओ। तभी वो वहाँ से चली जाती है और रूम में जाकर टैंक को कॉल लगाती है और कहती है टैंक टैंक क्या तुम घर पहुँच गई? और कल मैं यहाँ से जाने वाली हूँ। टैंक कहते हैं क्या सैन जूनियर ने तुम्हारे साथ कुछ किया? शामू कहती है इसका जिक्र मत करो, उसने मेरे बारे में न्यूज लिखी है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और उससे शादी करने की कोशिश कर रही हूँ। टैंक हंसते हुए कहती है शाशा क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये उसने किया है? और उसने तुमसे कॉन्ट्रैक्ट इसीलिए साइन करवाया क्योंकि वो अपनी कंपनी की रेपुटेशन बचाना चाहता था, तो फिर वो ऐसी न्यूज लिखवा कर अपना नुकसान क्यों करवाएगा? तभी उसके फोन में न्यूज आती है। तभी टैंक कहती है अब मुझे जाना है और हाँ तुम न्यूज देखो। तभी शामू न्यूज देखती है जहाँ पर वही रिपोर्टर सबसे माफी मांग रहा था जिसने सैन और शामू की फोटो खींची थी और उसके नीचे गलत बातें लिखी थी। इसलिए वो सबसे माफी मांगता है और कहता है आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा। तभी ये सुनकर शामू को बुरा लगता है क्योंकि उसने सैन को गलत समझा। वहीं दूसरी तरफ शैन अपने बचपन की डायरी देख रहा था। तभी उसे फ्लैशबैक आता है जहाँ पर शैन की मदर चिल्ला रही थी कि मेरा बेटा अंदर है, उसे बचा लो। ऐसे ही वो चिल्ला रही थी, लेकिन तभी एक आदमी बाहर आता है और कहता है हम उसे ढूंढ नहीं पाए। ये सुनकर शैन की मॉम जोर जोर से रोने लगती है। लेकिन ये सब हो जाने पर शैन के फादर को शैन पर गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो उसकी डायरी फेंक देते हैं और कहते हैं तुमने हमें क्यों नहीं बताया? क्या वो तुम्हारा छोटा भाई नहीं था? तभी उसकी मॉम कहती है आप ये क्या कर रहे हैं? आपके पास कोई सबूत नहीं है, आप इसे ब्लेम नहीं कर सकते। तभी शैन के फादर कहते हैं मेरे पास सबूत नहीं है, लेकिन मेरे पास दिल तो है। मैं तुम्हें पसंद नहीं करता क्योंकि मैंने तुम जैसे हार्टलेस चीज को जन्म दिया। तभी वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी शैन की मदर कहती है मैं तुम पे ब्लेम नहीं करूंगी। तभी प्रेजेंट में वो याद करता है कि शामू ने भी उसे यही कहा। तभी वो कहता है डेनिका डेटा एक्सचेंज करो सनलाइट के लिए ताकि वो एक नॉर्मल इंसान की तरह जी सके। डेनिका कहते हैं मिस्टर सेन क्या आप T9 रोबोट को एक्टिव करने के लिए जा रहे हैं? तभी शैन कहता है सब लोग कहते हैं कि मेरे पास दिल नहीं है, इसलिए मुझे एक रास्ता ढूंढना होगा जिससे मैं अपना दिल वापस ढूंढ सकूं। इसके अलावा सनलाइट भी चाहता है कि वो इस दुनिया को देखे। लेकिन आपके और मिशा के कपल कॉन्ट्रैक्ट का क्या? सैन कहता है मैं ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दूंगा। दूसरी तरफ शामू कहती है मैं उससे माफी मांगना चाहती हूँ, लेकिन मैं उसे ढूंढ नहीं पा रही हूँ। सीन शैन का दिखाया जाता है जो कि सनलाइट को कपड़े पहना देता है। तभी सनलाइट कहता है हेलो मिस्टर सैन, आपसे मिलकर खुशी हुई। सैन कहता है तुम मुझे भाई कहो, अब से हम एक परिवार है। तभी सनलाइट कहता है ठीक है मिस्टर सैन। सैन कहता है ठीक है मैं बाद में वापस आता हूँ। तभी वो वहाँ से जाने लगता है। दूसरी तरफ शैन ऊपर आता है। तभी शामू उसे एप्पल देते हुए कहती है, लेकिन तभी शैन भी उसे कॉन्ट्रैक्ट दे देता है ताकि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दे और कहता है 1 महीने के लिए तुम बाहर अपार्टमेंट में रह सकती हो और मैं तुम्हें फर्नीचर के पैसे दूंगा और तुमसे कोई पैसे नहीं लूंगा। शामू कहते हैं लेकिन मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। तभी शैन वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट रख देता है और कहता है मैंने कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे रख दिया है और सिंजियंग तुम्हें कल यहाँ से ले जाएगा, और वहाँ से चला जाता है। अब सीन थोड़ी देर के बाद का दिखाया जाता है जहाँ शैन शामू का डांस देख रहा था और हंसने लगता है। दूसरी तरफ शामू हाथ धो रही थी। तभी सनलाइट वहाँ आ जाता है, जिसे देखकर शामू जोर से चिल्लाती है और शैन भी उसकी आवाज सुन लेता है और उसके रूम की तरफ भागता है। वहीं शामू भी भागते हुए आ रही थी। इसकी वजह से दोनों टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से शामू शैन पर गिर जाती है। लेकिन फ्लावर पॉट पे गिरने की वजह से शैन को चोट लग जाती है। शैन कहता है कल तुम जाने वाली हो, क्या तुम आज रात अच्छे से बिहेव नहीं कर सकती? तभी शामू कहती है मुझे माफ करना। वो उसे उठाती है, कहती है क्या आप ठीक है? शैन कहता है हाँ मैं ठीक हूँ।
तभी शामू कहती है मैंने एक आदमी देखा, वो भी मेरे कमरे में। तभी सनलाइट वहाँ आता है और कहता है भाई मुझे एक आवाज सुनाई दी। शैन कहता है दोबारा इधर उधर मत भागना। तभी सनलाइट कहता है ये सोने का समय है, इसीलिए मैं एक कमरा ढूंढ रहा था ताकि मैं सो सकूं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि गेस्ट रूम में कोई है। मिस सा, मैं आपसे सॉरी कहना चाहता हूँ आपको डराने के लिए। तभी शैन कहता है जाओ और मेरे रूम में सो जाओ। तभी शामू कहते क्या एक रोबोट को भी सोने की जरूरत पड़ती है? शैन कहता है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। तभी वो वहाँ से चला जाता है। तभी शामू देखती है फ्लावर पॉट पे खून लगा हुआ है। दूसरी तरफ शैन अपने गांव को साफ कर रहा था। तभी कोई उसका दरवाजा नॉक करता है। तभी शैन दरवाजा खोलता है। तभी शामू उसे वैसा देखकर वो पीछे मुड़ जाती है और कहती है मैंने देखा कि तुम्हें चोट लगी है, इसलिए मैं ये लाई हूँ। शैन कहता है थैंक यू, पर इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन शामू उसके हाथ में बैंडेज रखती है। वो उसके हाथ में रुमाल देखती है जिसमें खून लगा हुआ था। फिर वो भागते हुए वहाँ से जाती है और सेफ्टी किट लेकर आती है और फिर उसके घाव को साफ करती है। फिर उस पे बैंडेज लगाती है। शामू कहते हैं सनलाइट कहाँ है? शैन कहता है वो नहा रहा है। शामू कहते हैं क्या उसे भी नहाने की जरूरत है? शैन कहता है वो बिल्कुल इंसानों की तरह है। शामू कहते हैं इसलिए तुम चाहते हो कि मैं किसी को कुछ ना बताऊं, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। अभी शैन कहता है अगर और कुछ नहीं है तो तुम यहाँ से जा सकती हो। अभी उसे किसी का कॉल आता है। अभी शामू देख लेती है कि वो उसका डांस वीडियो देख रहा है। वो कहते हैं सैन जूनियर क्या तुम सच में मेरा डांस वीडियो देख रहे हो? तुम्हारे पास ये कैसे आया? इसे अभी के अभी डिलीट करो। शैन कहता है पहले मुझे कॉल तो उठाने दो। तभी सनलाइट वहाँ आता है और कहता है भाई क्या मिस आपको परेशान कर रही है? तभी शामू खड़ी होती है और कहती है मैं तुम्हारे भाई के साथ गेम खेल रही थी, मैं तुम्हें अब और परेशान नहीं करूंगी। तभी वो वहाँ से चली जाती है। सनलाइट कहता है भाई क्या तुम्हें नहाना है इससे पहले कि हम लोग एक साथ सोए? ये सुनकर शामू मुंह पर हाथ रखकर वहाँ से चली जाती है। तभी शैन भी तकिया लेकर बाहर आ जाता है। तभी शामू उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है क्या तुम सनलाइट के साथ सोना नहीं चाहते? तभी शैन कहता है इससे अच्छा होगा कि मैं तुम्हारे साथ सो जाऊं। तभी वो हंसते हुए वहाँ से जाने लगता है। तभी शामू कहते हैं ये ऐसा क्यों है? अभी एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।